तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका एक्सेल की सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें एमएस एक्सेल की मैंने बेसिक स्टार्टिंग बताई थी, जिसमें एक्सेल की स्क्रीन कैसे होती है, उस वर्कशीट पर आपके जो टैब्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको UPPCL 2019 करके, उसमें आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो में आपने बेसिक पढ़ा था। अभी मैंने जो 2019 की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए सिर्फ एक वीडियो बनाया है और स्टार्टिंग मैंने एक्सेल से की है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर का बेसिक नहीं बनाऊंगी। सारी ही चीज़ें जो भी इस एग्ज़ाम में UPPCL TG2 के एग्ज़ाम के सिलेबस में है वो सारी चीज़ें आपको करवाऊंगी। पर मैंने आपको इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया है बिकॉज अभी एग्ज़ाम ओवर हुआ है, और एग्ज़ाम ओवर हुआ है इस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। एग्ज़ाम दिए हुए कुछ टाइम हुआ है और फिर से एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिससे आपका मन भी लगा रहे। और ये ओवर होने के बाद मैं आपको और जितने टॉपिक्स हैं वो सब भी कराऊंगी। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट भी कराया जाएगा, और कंप्यूटर का बेसिक्स जैसे कुछ सी के क्वेश्चंस भी आए थे, सी प्रोग्रामिंग के, वो सारे एवरीथिंग सब कुछ कराया जाएगा जो आपके सिलेबस में है और सिलेबस के अलावा भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। वो टॉपिक भी आपको करवाए जाएंगे क्योंकि टाइम है अभी आपके पास, तो अभी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इसमें आज की वीडियो में मैंने बेसिक फॉर्मूले लिए हैं। बेसिक 10 फॉर्मूले हैं जिनको कैसे लगाते हैं, कैसे उनका रिजल्ट आता है, वो बताया गया है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है सम का, ऐड करना है यहाँ पर। तो देखिए, सम का फॉर्मूला देना होता है, तो इसमें आपको ये देखिए फॉर्मूले का कैसे लिखते हैं। SUM सम हो गया, ब्रैकेट में नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा डैश 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 दिया है, मतलब आप जितने भी नंबर आपको ऐड करने होते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं नंबर 1 कॉमा, और ये ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके ही सही हैं लिखने के। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि आप दे सकते हो डायरेक्ट, ऐसे आपको 1 और 3 को ऐड करना है तो सम 1 कॉमा 3 वो ऐड हो गया। पर इसका तो कोई यूज़ है नहीं। एक्सेल में जिस तरीके से सम किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सम A2 कोलन A6, ये कोलन का साइन क्यों लगता है, ये रेंज दी जाती है आपको कि कहाँ से कहाँ तक के सेल के डेटा को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक एक्सेल सीट है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कॉलम है ABCDE और ये आपकी रोज़ हैं 1 से लेकर 6 तक की। ठीक है, और यहाँ पर डेटा आपका है, तो डेटा मैंने बाई चांस इंटर कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मैंने A वाले कॉलम में सारा डेटा एंटर किया है, और अब मुझे ऐड क्या करना है, मुझे ये सारे डेटा का सम निकालना है। तो इन सब का सम निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक सेल है, पहले आप ये देखिए। इस सेल को क्या बोला जाएगा जिसमें 1 लिखा है, इसको बोला जाएगा A2, क्योंकि कॉलम A है और रो जो है वो आपकी 2 है, तो ये A2 सेल हो गया। ठीक है, A2 सेल से लेकर A6 सेल से आपको ऐड करना है। तो रेंज क्या हो गई, A2 से लेकर A6 तक की रेंज हो गई। तो रेंज कैसे दी जाती है, सम A2 कोलन A6, ऐसे अगर आप लिखोगे तो ऐड अप्स वैल्यूज इन सेल्स A2 थ्रू A6, मतलब कि A2 से लेकर A6 तक की वैल्यू को ये ऐड करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। और देखिए, अगर आप ये लिखते हो A2 कॉमा A6, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये वाला क्या करता है, ये सिर्फ A2 और A6, मतलब 1 और A6 में क्या है 5 है, 1 और 5 को ही ऐड करेगा। पर इसमें कोलन लगाते हो तो ये A2 से A6 तक जितनी वैल्यू है उन सबको ऐड करेगा। तो आप समझ सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कोलन और कामा लगाने में। इसमें क्या होता है, ऐड अप वैल्यूज इन सेल A2 एंड A6, सिर्फ A2 और A6 की, और यहाँ पे A2 थ्रू A6। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बाई चांस हमें क्या करना है कि ये सारी वैल्यूज ऐड करनी है, उसको 5 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे लगाओगे, देखो सम A2 कोलन A6 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या करेगा, ऐड अप वैल्यूज इन ए सेल्स A2 थ्रू A6 एंड देन डिवाइड द सम बाई 5, मतलब कि पहले सम निकालेगा फिर उसको 5 से डिवाइड करेगा। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर C वाले में फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ और रिजल्ट इस सेल में आ रहा है। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ लिख के, पर ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ लिखा जाता है। जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए उसी सेल में आप फॉर्मूला लिखते हो, जैसे ही एंटर प्रेस कर देते हो तो क्या होता है कि फॉर्मूले का रिजल्ट आ जाता है। और एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, ऊपर फॉर्मूला बार होता है यहाँ पर, उसमें ओरिजिनल फॉर्मूला आपको दिखेगा, चाहे आप उसका रिजल्ट निकाल भी चुके हो तब भी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा होगा ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला कोई भी लगाना है तो
तो उसके पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल लगाने से कि इक्वल लगाया मतलब कि आप फॉर्मूला लिखने जा रहे हो। इक्वल, फिर सम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन किए A2:A6, ठीक है। और जैसे ही इतना लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करते हो C2 में, तुरंत इन सब का सम आ जाता है 15, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ C3 में फॉर्मूला क्या लगाया है, इक्वल सम A2:A6 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर दिया मतलब कि इस सम को 5 से डिवाइड कर दिया, तो सम आंसर आपका 3 आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सम वाला जो है वो कैसे वर्क करता है और क्या रिजल्ट आता है और किस किस तरीके से सम को दिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है सम का। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही एवरेज का फॉर्मूला है। अब आप एवरेज वाले में देखिए, एवरेज भी आप वैसे ही लगाते हो। एवरेज की स्पेलिंग आ गई, ब्रैकेट में नंबर 1 कॉमा नंबर 2 जितने भी नंबर्स को आपको देना है, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर आप उन नंबर्स को लिखो या फिर आप रेंज लगाओ। एक्सेल में ज़्यादातर आप रेंज ही लगाते हो। वही सीट है, आप देखिए A2 से लेकर A6 तक वैल्यूज़ हैं, इनका आपको एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, या तो फिर आप ये कर सकते हो, एवरेज होता क्या है, सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, ये होता है। तो या तो फिर आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हो, इक्वल सम ब्रैकेट में A2:A6 मतलब A2 से लेकर A6 की वैल्यूज़ को ऐड करो, डिवाइड बाई 5, क्योंकि आपको पता है नंबर्स ये 5 है तो आपने 5 से दे दिया। या फिर आप इससे बेटर है कि डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे तो इक्वल एवरेज ब्रैकेट में दे दिया A2:A6। जैसे ही आपने A2:A6 दिया तो ये एवरेज का फॉर्मूला लग गया। दोनों में रिजल्ट सेम आएगा कि यहाँ भी आप वही कर रहे हो और यहाँ भी आप वही कर रहे हो, बस इसमें एवरेज का फॉर्मूला लगा रहे हो और वहाँ पे सम को डिवाइड कर रहे हो। तो आपको समझ में आ गया कि एवरेज का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है मैक्स और मिन। ये बेसिक फंक्शन होता है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का। मतलब कि जितनी वैल्यूज़ आपके पास हैं उनमें से अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों का ही मैं आपको बताऊंगी। सेम उसी तरह जैसे सम में होता है या एवरेज में होता है। तो यहाँ पर मैक्स आपने लिखा, फॉर्मूला में इक्वल मैक्स, फिर रेंज दिया आपने A2 से लेकर A6, कोलन लगा है मतलब रेंज दी गई है, मतलब A2 से A6 तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और सेम वही प्रोसेस होता है मिन में। मिन लिखा, आपने ब्रैकेट लगाया, A2:A6 मतलब A2 से लेकर A6 तक जितनी वैल्यूज़ हैं इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए डेटा वही है आपका, और यहाँ पर मैंने इस सेल में फॉर्मूला लगाया है मैक्स का, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5। इस वाले सेल में फॉर्मूला लगाया है मैंने मिनिमम का, तो इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, 1 आ गई। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये आप देख लीजिए। ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला ये यहाँ पर लगा हुआ है, एंटर प्रेस करोगे तुरंत ये रिजल्ट आ जाएगा। और फॉर्मूले को तब भी देखना है कि क्या लगा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला भी आएगा। तो चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं काउंट एंड काउंट ए। ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में इस बार, तो मैं बता देती हूँ आपको। काउंट क्या करता है, हाउ मेनी सेल्स इन अ गिवन रेंज कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू। ये बताता है कि जो आपको सेल जितने हैं जिसमें आपने ये काउंट का फॉर्मूला लगाया है उसमें कितने सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। काउंट का फॉर्मूला जितने सेल में लगाया है उनमें से कितने सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब नंबर या डेट, इस टाइप की वैल्यू जितने सेल में है उनको काउंट करके आंसर दे देता है। और काउंट ए क्या करता है, काउंट ए फंक्शन काउंट्स ऑल सेल्स दैट आर नॉट ब्लैंक वेदर दे कंटेन नंबर्स, डेट्स, टाइम, टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, एरर्स और एम्प्टी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, एनीथिंग। मतलब कि काउंट ए क्या बताता है कि कितने सेल हैं जो खाली नहीं हैं, उसमें डेटा कुछ भी हो, नंबर हो, डेट हो, टाइम हो, टेक्स्ट हो, ट्रू फॉल्स हो या एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो, बट वैल्यू है। अगर वैल्यू है किसी भी सेल में तो उसकी काउंटिंग देगा काउंट ए। तो दोनों में आप फिर से देख लीजिए कि डिफरेंस क्या है। काउंट बताता है कि कितने सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और काउंट ए बताता है कि कितने सेल हैं जो खाली नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। देखिए ये डेटा है आपका 1 से लेकर, डेटा आपने लिया है A2 में 1 से लेकर 5 तक, A6 में, और 7 में मैंने डाल दिया है, A7 में डेटा लाया मैंने, टेक्स्ट स्ट्रिंग डाली है एप्पल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाती हूँ इस सेल में फॉर्मूला काउंट का। तो यहाँ पर काउंट A:A मैंने क्यों लगाया, आप ये देखिए। A:A मतलब देखिए, या तो फिर आप लिख देते A2 से लेकर A7 लिख सकते थे, ये भी कर सकते थे आप, तो ये पूरी रेंज हो जाती। और या फिर आप सिर्फ ए और ए लिख देंगे, मतलब कि क्या है, पूरा एक कॉलम लिया जा रहा है। तो इस तरीके से भी दे सकते हैं आप। देखिए डिफरेंस क्या है, आप ऐसे लिख सकते थे A2 से लेकर A7 काउंट में, तब भी ये सही होता। और आप लिख देते काउंट A:A, तो मतलब कि ये पूरा ए वाला कॉलम ले रहा है। ए के कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब में
ये फॉर्मूला लगा रहा है, काउंट कर रहा है कितने में न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर आप काउंट लगाते हो इक्वल करके फॉर्मूला, तो ये बताया कितने न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो आंसर 5 आएगा। और काउंट ए में ए कॉलम ए लगाते हो, मतलब ए कॉलम में काउंट ए लगाते हो तो कितने में वैल्यूज़ हैं, तो ये पूरा आप देखिए ये वाला भी ले रहा है। ए का मैंने पहला वाला नहीं लिया क्योंकि इसमें क्या है ना, पहले वाले मैंने आपको दिखाया नहीं था, क्योंकि अगर A2 से लेकर A7 तक डालते तब तो फिर इसको ना लेते, मगर हमने यहाँ पर A लिख दिया है। A मतलब कि ये पूरा यहाँ से लेगा 1 से लेकर 7 तक पूरा एक कॉलम। अगर इस कॉलम में और भी वैल्यूज़ होती तो और भी ली जाती, मतलब ये डेटा वाली भी इस जहाँ लिखा हुआ है इसको भी हम एंट्री मार रहे हैं। तो जब हम पूरे में काउंट लगाते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ 5 में है, 5 आंसर आ गया। और काउंट ए लगाते हैं तो फिर इसमें सेल जो खाली नहीं है वो 7 है पूरे 1 से लेकर 7 तक, तो काउंट ए का आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। और इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ़। इफ़ क्या करता है आप देखिए, इफ़ तो एक कंडीशन बताता है कि इफ़ का हिंदी में क्या होता है, यदि हम बोलते हैं कि ऐसा सही हो या फिर ये गलत हो, तो हम ये ट्रू फॉल्स के लिए लेते हैं ज़्यादातर। देखिए इसमें मैं आपको ट्रू फॉल्स के लिए एग्जाम्पल बता रही हूँ। इफ़ को कैसे लिखते हैं, इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट। टेस्ट मतलब कि कोई कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन अगर सही होगी, वैल्यू इफ़ ट्रू, तो जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है कॉमा के बाद ये आंसर होगा इफ़ का, ठीक है। अगर ये गलत होगी कंडीशन तो ये जो सेकंड वाला है कॉमा के बाद ये आंसर होगा। तो लिखते कैसे हैं, लॉजिकल टेस्ट देते हैं, कॉमा देते हैं, वो वैल्यू देते हैं अगर ये सही होगी, फिर कॉमा देके वो वैल्यू देते हैं अगर ये गलत होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग इफ स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट्स एक्सेल टू चेक द वैल्यू इन A2 एंड रिटर्न ओके इफ इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड नॉट ओके इफ इट्स लेस देन 3। मतलब हम कंडीशन में क्या लगा रहे हैं, A2 को चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इससे चेक कर रहे हैं। अगर ये सही होता है तो ओके प्रिंट करेगा, अगर ये सही नहीं होता है तो नॉट ओके प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ A2 के लिए लिखा है, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, क्या करूँगी, पहले मैं ये फॉर्मूला सिर्फ A2 वाले सेल में लगाऊंगी, ठीक है। तो सिर्फ A2 के लिए देखेंगे। तो A2 में आप देखिए, A2 में डेटा क्या है, 1 है। 1 क्या 3 से बड़ा है या इक्वल है, नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं, ये आएगी, तो नॉट ओके प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप ये चीज़ आपको पता होगी एक्सेल में, नहीं पता तो बताती हूँ मैं कि अगर आपने एक सेल में फॉर्मूला लगाया है उसको आपको पूरे में लेना है, ठीक है, वही फॉर्मूला पूरे में अप्लाई करना है। तो इसकी एक टेक्निक ये होती है कि जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है तो इस कोने पे ले जाकर आपको क्लिक करना है, इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले जाना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि पहले यहाँ पर कोने पर लो तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, इस कोने को खींचते हुए नीचे तक लाओ, यहाँ तक छोड़ दो। तो यहाँ तक ड्रॉप करने से क्या होगा, ये फॉर्मूला अब ये सारे सेल पे लग गया, मतलब कि हर सेल का आंसर करेगा। A3 में देखो, A3 में क्या बड़ा है, 3 से, नहीं है तो नॉट ओके। फिर जैसे ही यहाँ पे 3 की वैल्यू इक्वल है 3 से, मैच कराया, वैसे ही ओके ओके प्रिंट होने लगा कि अब ये वैल्यूज़ 3 के इक्वल या 3 से बड़ी हो रही हैं। तो आपको समझ में आया ना, यहाँ पर कंडीशन चेक की, एक में फॉर्मूला लगाया, बाकी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये आप अपने में करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रिम का फॉर्मूला है। ट्रिम क्या करता है, रिमूव अनवांटेड स्पेसेस, मतलब कि कहीं भी आपके में स्पेसेस हैं और आप ट्रिम लगा देते हो तो उस सेल में जो स्पेसेस हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रिम लिखा आपने, ब्रैकेट में टेक्स्ट दिया, ठीक है, या फिर जो भी आपने कॉलम देना है या फिर सेल देना है वो सेल दे दिया, ठीक है। तो उस सेल को दे दिया आपने और उसमें से वो काम करेगा। ऐसे मैंने ट्रिम A2 लिखा, तो A2 में क्या लिखा है, A के 2 में क्या लिखा है, 1 एप्पल। यहाँ पर ये स्पेस है, आप मान के चलिए अगर आपको नहीं लग रहा है कि इसमें स्पेस है, 1 स्पेस एप्पल लिखा है। जैसे ही मैंने इस पर ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया C वाले में, ठीक है। इसके लिए पहले ये डेटा मैं एंटर करती हूँ, उसके बाद C वाले में फॉर्मूला लगाती हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया और एंटर प्रेस किया तो 1 एप्पल, 1 और एप्पल के बीच का स्पेस यहाँ से हट गया। फिर मैंने क्या किया, ये सारी एंट्रीज कर ली थी और यहाँ से लेकर ये फॉर्मूले को ड्रैग करके यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो इन सारी वैल्यूज़ के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल हो गया। अब देखिए 2 के पहले का स्पेस था, इसने हटा दिया, 3 के बाद का स्पेस था, इसने हटा दिया 2, 4 और यहाँ पर स्पेस था, 5 के बाद ये स्पेस था। सारे फॉर्मूले सारे में स्पेस देखिए हट चुके हैं, तो इसने सारे टेक्स्ट के बीच का स्पेस हटा दिया है। तो मैं एक में फॉर्मूला लगाती हूँ, उसको ड्रैग करके पूरे में अप्लाई कर देती हूँ। ये आप करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट अब देखिए लेंथ के लिए होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सर्टेन सेल। एक सेल में कितने कैरेक्टर हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। इस बात को ध्यान दीजिए कि जिस सेल में हम लेंथ लगा रहे हैं
उस सेल में कितने कैरेक्टर हैं ये काउंट करके बताता है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कितने कैरेक्टर हैं ये बताएगा, और उसके साथ अगर उसमें स्पेस भी है बीच में कहीं, ठीक है, बाद वाला स्पेस नहीं, बीच में कहीं स्पेस है तो उसको भी काउंट करेगा। ठीक है, बाद वाले स्पेस को नहीं मैटर करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर डेटा एंटर किया है, ए में 1 स्पेस एप्पल, 2 स्पेस एप्पल्स, 35 स्पेस एप्पल, सबके बीच में स्पेस है। और हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं लेन A2 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो काउंट करिए, 1 फिर स्पेस को 2 हो गया, फिर 3 4 5 6 7, आंसर आ गया 7। फिर मैंने इस फॉर्मूले को लेके ड्रैग किया और यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 बढ़ रहा है, S बढ़ गया तो यहाँ पर 8 हो गए, फिर यहाँ पे 3 5 2 नंबर ले लिया तो यहाँ पर 9 हो गए। तो देखिए इसने सबके स्पेस भी काउंट किए हैं और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, सबको काउंट किया है। तो ऐसे लगाते हैं लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बता दिया था कि लेंथ तक के हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ एंड और ऑल वाला कैसे लगाते हैं। यहाँ पर ऐसे आ गया है, आप इसको समझ लीजिए पहले। देखिए एंड क्या करता है, एंड रिटर्न करता है ट्रू इफ़ ऑल ऑफ द कंडीशंस आर मेट, फॉल्स अदरवाइज। दो कंडीशंस के बीच में हम एंड लगाते हैं। अगर दोनों कंडीशन का रिजल्ट सही है तो एंड आपको ट्रू बताएगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक जो है वो फॉल्स है, कोई भी एक फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। मतलब अगर एक भी कंडीशन सही है तो रिजल्ट सही होगा, नहीं तो फिर गलत होगा। और क्या करता है, और रिटर्न ट्रू इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन इज मेट, फॉल्स अदरवाइज। और क्या करता है, दोनों में से अगर एक भी सही होती है तो रिजल्ट सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, चलिए इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसा होगा। देखिए इसमें ये कैसे लगाते हैं, पहले तो इफ़ के साथ लगता है आपका एंड और इफ़ लगाया मैंने, ब्रैकेट लिया, एंड में मैंने ये कंडीशन दी, एंड के साथ दिया A2 ग्रेटर देन 0, B2 ग्रेटर देन 0। मतलब कि ये दोनों सही होंगे तभी यहाँ पर ये ब्रैक कॉमा करके गुड दिया है, गुड प्रिंट होगा, नहीं तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एंड वाले को देखिए, ये वैल्यूज एंटर की है, ए में मैंने 1 2 3 0 5 6, और एंड का ये देखिए, ये सब आप वैल्यू 2 और भूल जाइए भी। ये वैल्यूज एंटर की है, एंड में मैंने ये देखा है। अब ये क्या देख रहा है, A2 वाले में A2 ग्रेटर देन 0, B2 ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये और ये वैल्यू दोनों को देखिए, वैल्यूज दोनों देख लीजिए, रिजल्ट सिर्फ एंड का देखते हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों 0 से बड़ी हैं, हाँ हैं दोनों, तो गुड प्रिंट कर दिया। देखिए ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक भी जो होगी वो 0 से बड़ी नहीं होगी तो वो स्पेस प्रिंट करेगा। फिर मैंने ये फॉर्मूला लिया, यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखिए इसमें 2 तो ग्रेटर देन 0 है, मगर 0 नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने पे ये वाला आंसर आएगा, स्पेस प्रिंट कर दिया। देखिए इसमें सही है तो गुड आ गया, इसमें नहीं है तो स्पेस आ गया। इसी तरह से ये पूरा हो गया। और में क्या होगा, और में दोनों में से कोई भी एक सही हो जाएगी तो गुड आएगा। अब देखिए, तो और में आप वैसे ही सेम और लिख के फॉर्मूला लगाओगे, और A2 ग्रेटर देन 0, B2 ग्रेटर देन 0, गुड कॉमा दिस, ऐसे लगाएंगे। तो इसमें देखो 1 और 1 दोनों हैं, गुड आ गया। 2 और 0 में से कोई भी एक बट 0 से बड़ा है तो गुड आ गया। 3 3 में भी आ गया। सिर्फ 0 0 जिसमें है उसमें स्पेस आया, बाकी सब में गुड आ गया। आपको ही समझ में आ रहा है कि और एंड को कैसे लगाया गया है। तो चलिए अब आपका एंड और हो गया। इसके बाद अब आपका जो बचा हुआ है वो आपका है ये कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करता है, दो वैल्यूज़ को, सेल की वैल्यू को जोड़ देता है। कॉनकैटिनेट करता है कैसे, टेक्स वैल्यूज़ फ्रॉम 2 और मोर सेल्स एंड कंबाइन देम इनटू 1 सेल। मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं सेल, उन सब की वैल्यू को एक में कंबाइन कर देगा। तो जितने सेल्स की वैल्यू को आपको कंबाइन करना है उसको आपको देना होगा। कॉनकैटिनेट टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट जहाँ तक की वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, कॉनकैटिनेट A2, ये स्पेस दिया है मैंने डबल कोट में, B2, मतलब इन तीनों की वैल्यू को आपको कंबाइन करना है। मतलब A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू कंबाइन करनी है और बीच में स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है, तो A2 में मैंने 1 2 3 लिखा है और B में मैंने एप्पल, ऑरेंज, चेरीज ये सब लिखा है। तो मैं कंबाइन करूँगी, पहले सिर्फ इस वाले में फॉर्मूला लगाऊंगी, कॉनकैटिनेट A2, स्पेस डबल कोट में B2, स्पेस आप डबल कोट में देते हो ब्लैंक करके। ठीक है, तो इसने 1 लिया, स्पेस लिखा और एप्पल प्रिंट कर दिया। फिर मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो इसने ये सारी चीज़ों के साथ वैसे ही 2 और ऑरेंज के साथ लगा दिया, 3 और चेरीज के साथ लगा दिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉनकैटिनेट कैसे वर्क करता है। इससे आप अपने में प्रैक्टिकल करके देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, टुडे एंड नाउ। ये आपका शायद लास्ट है, टुडे एंड नाउ, जो आज का मैं टॉपिक बता रही हूँ। टुडे एंड नाउ क्या करता है, सबसे पहले टुडे को देखते हैं। टुडे, टू इंसर्ट द टुडेज डेट इन ए सेल। जहाँ पर आप टुडे सिर्फ लिख कर ब्रैकेट लगा के एंटर मार दोगे तो वहाँ पर क्या होगा,
आज की डेट वो लिख देगा और डे लिख देगा, आज दिन कौन सा है, आज की डेट क्या है, इतना प्रिंट कर देगा। एंटर मारने के बाद नाउ करोगे तो नाउ टू इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम, ये आपका डेट और टाइम दोनों चीज़ें लिख देगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमें बी में यहाँ पर आज की डेट जो है वो प्रिंट करानी है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट इतना लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है। एंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी डेट लिख दी है, आप इसको लेके मत चलो, और इक्वल टू नाउ ब्रैकेट बनाएंगे, लिख देंगे, एंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे इसका रिजल्ट आता है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलेज थे 10। ऐसे ही मैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगी जो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, ऐसे ही आप वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।